नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सपोसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चतास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोदम मंगलम कुंडकुंडारि जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मान् जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का छठा दिन है। उत्तम संयम धर्म। अब तक जो बात थी वो दुर्गुणों के सामने थी, क्रोध के सामने उत्तम क्षमा, पान के सामने उत्तम मार्दव, माया के सामने उत्तम आर्जव, असत्य के सामने उत्तम सत्य और लोभ कसाय के सामने उत्तम सोच। अब दुर्गुण सब हट गए, अब आगे बढ़ना, प्रगति करना। प्रगति करने में सबसे पहले है संयम। आज छठा दिन है संयम। उत्तम संयम धर्म। रत्नकरण श्रावकाचार्य ये टीकाकर पंडित श्रद्धा सुखदास जी का ये विवरण है। यहाँ पर पहले संयम किसको कहते हैं? 5 इंद्रियों के विषयों के भोग छोड़ने से संयम होता है। कसायों का नाश करने से संयम होता है। दुर्धर तप को धारण करने से संयम होता है। रसेंद्रियों का त्याग करने से, रस का त्याग करने से संयम होता है। और मन के विकल्प जाल का प्रसार रोकने से संयम होता है। मन में परिग्रह की लालसा का त्याग करने से संयम होता है। महान काय क्लेशों को सहने से संयम होता है। उपवास आदि अनशन तप करने से संयम होता है। त्रस्त स्थावर जीवों की रक्षा करना, उसका नाम संयम। देखो ये प्रगति का। अब तक पहले जो रोग होता है, पहले अंदर में जो जीवाणु है उसको खत्म करना है, और बाद में जो कमजोरी आ गई है उसको मिटाने के लिए टॉनिक वगैरह, ऐसा हेल्थ बढ़े, ताकत आवे, ऐसी दवा देना। रोग मिटने के बाद आगे बढ़ना है, क्योंकि रोग आने से शरीर कमजोर हो जाता है। तो जीवाणु को तो नाश कर दिया, क्रोध, मान, माया, असत्य और लोभ, इनका तो नाश किया, लेकिन नाश करने में एनर्जी भी गई और बीमारी के कारण भी अपने को कमजोरी थी। आत्मा बहुत पीछे हट गया, उसकी प्रगति नहीं हो रही, अशांति में जीता था और अशांति के कारण कमजोर हो गया। अब उसको टॉनिक देना है, और टॉनिक में क्या है? आत्मस्थिरता बढ़े वो टॉनिक। और आत्मस्थिरता को रोकने वाला कौन है? ये उपयोग जो बाहर जाता है। 5 इंद्रियों के विषय में उपयोग बाहर जावे तो आत्मस्थिरता नहीं हो। कसायों का वृद्धि होते रहे और नाश न हो तो भी संयम नहीं होता है। तपश्चर्या नहीं करते हो दुर्धर तो भी संयम नहीं होता है। जीवा इंद्रिय को, रसना इंद्रिय को नहीं जीतते हैं तो भी संयम नहीं होता है। मतलब आत्मस्थिरता नहीं बढ़ती, और मन में बहुत सारे विकल्प जाल होते हैं तो भी संयम नहीं होता है। परिग्रह की लालसा होती है तो भी आत्मस्थिरता नहीं होती, और
ध्यान में बैठते वक्त जो ठंडी गर्मी या मच्छर आदि का त्रास, ये सब जो सहन करने की ताकत न हो, काय क्लेशों को सहन करने की ताकत नहीं हो, तो आत्म स्थिरता नहीं होगी, माने संयम नहीं होगा। और भूख लगे तब खाना खा लेना, प्यास लगे तो पानी पी लेना, ऐसे अगर हमारे सुविधा को ही लेते रहने का है और उपवास आदि अनशन आदि नहीं कर सकता है, तो आत्म स्थिरता का भंग हो जाता है। क्योंकि हर 6 घंटे को या 3 घंटे को, एक एक घंटे को पानी की प्यास लगती है, तो स्थिरता में बाधा पड़ती है। तो उपवास आदि क्यों करना, पानी का त्याग क्यों, भोजन का त्याग क्यों, अनशन क्यों करना, इसलिए करना ताकि लगातार आत्मा की स्थिरता बढ़े। तो उपवास आदि अनशन तप करने से संयम होता है, और स्थावर जीवों की रक्षा करना वो संयम, मतलब अपने ध्यान में रहता है एकाग्र चित्त, तो हलन चलन बोलना ये सब बंद हो जाता है। तो चलने से जो त्रस्तावर जीवों की हिंसा होती है, बोलने से जो भी ये वायु काय के जीव मरते हैं, ऐसे खाने पीने के कारण भी या पानी का इस्तेमाल करने से भी जो या वनस्पति का, ये सब आत्मस्थिरता के समय में पूरे बंद हो जाते हैं। इनडायरेक्टली उसने क्या किया, असल में आत्मस्थिरता की, लेकिन इनडायरेक्टली क्या किया, त्रस और स्थावर जीवों की रक्षा की। अगर आत्मस्थिरता में नहीं रहता तो कुछ ना कुछ करता हो, उठा पटक, घेरा फेरी, हलन चलन, और इसमें 5 प्रकार के जो स्थावर जीव है उनकी भी हिंसा होती। इसके अलावा वचन से भी दूसरे जीवों को तकलीफ देता, दूसरे के राग में निमित्त बनता, दूसरे के द्वेष में निमित्त बनता। ये जीव किसी का दुश्मन है और किसी का मित्र है, दोनों गलती हो रही है। किसी का मित्र नहीं बनना है, किसी का शत्रु नहीं बनना है। लेकिन जब आत्मस्थिरता में नहीं रहता है तो कोई ना कोई एक स्थिति में तो रहता है, या तो मित्र है नहीं तो शत्रु है किसी का, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ऐसी, इसकी जो प्रवृत्ति है बाह्य प्रवृत्ति आत्मस्थिरता बिना, उसमें किसी को वो अच्छा नहीं लगता है, किसी को अच्छा लगता है। परंतु कैसे भी अच्छी प्रवृत्ति हो चाहे बुरी प्रवृत्ति हो, अच्छी प्रवृत्ति को अगर संयोग में आने वाले जो जीव है उनकी अगर समझने की क्षमता नहीं है, तो वो अच्छी प्रवृत्ति को भी क्या बोलेंगे, उनकी नजर का दोष है, वो क्या बोलेंगे, गलत कर रहे हो। बुरी प्रवृत्ति करेंगे, लेकिन जो पापियों को बुरी प्रवृत्ति अच्छी लगती है, देखो, तो वो अच्छा बोलेंगे। हमारी जितनी भी प्रवृत्ति है, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसके विरोधी और उसके समर्थक मिल ही जाएंगे। लेकिन कोई भी प्रवृत्ति नहीं करेंगे और आत्मस्थिरता में लीन हो जाएंगे तो क्या होगा, न कोई विरोध करेगा, न कोई समर्थन करेगा। देखो, इस प्रकार से हम अपने आत्मा में रहने से बहुत से जीवों की, त्रस्त और जीवों की रक्षा कर लेते हैं। क्या उनकी हिंसा नहीं होती है, उनको राग भाव नहीं होता है हमारे कारण से, उनको हमारे कारण से द्वेष भाव भी नहीं होता है। ये सब संयम। अब कहते हैं चार चार गति में जो नरक गति है, तिर्यंत गति है, और जो देव गति है, उसमें संयम होता ही नहीं। देखो, ये देव गति में अगर संयम करेगा तो पुण्य का फल कैसे भोगेगा। वहां तो देखो, चखो, सूंघो, 5 इंद्रियों के पूरे विषय मौजूद है। वहां तो यहाँ जो त्याग किया है उसमें जो पुण्य बांधा है उसको भोगने के लिए वहां गए। आपको नहीं रहना है एयर कंडीशन में, लेकिन रहना पड़ेगा। क्या आपको नहीं पीना है अमृत, लेकिन पीना ही पड़ेगा अमृत, तो आपकी चलती नहीं है। बाहर से कोई नहीं पिलाता है, यहाँ से ही कंठ से अमृत जग जाता है, देवगति और तृप्ति हो जाती है। आपको नहीं देखना है, लेकिन क्या करें, अंधेरा ही होता नहीं वहां, आँख खुली है, नाच गान चालू है। आपको नहीं सुनना है, लेकिन सुनना पड़ेगा, क्योंकि वहां सुगंध जबरदस्त होती है। तो वहां संयम नहीं है। देवगति में सम्यक दृष्टि जीवों को भी संयम नहीं, तीन गति में नहीं है संयम, क्योंकि उनको तो कोई विवेक रहता ही नहीं, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे किधर भी कुछ भी कर लेते हैं। और नरक गति में संयम होने का कोई सवाल नहीं।
इतनी प्रतिकूलता है कि बात पूछो। किसी तिर्यंच को अपनी पर्याय की योग्यता से अनुसार कभी कभी देश व्रत होते हैं, क्या एक अमुक एरिया से बाहर नहीं जाना, ऐसा नियम कर लेते हैं कोई कोई तिर्यंच, बाकी संयम किसी को भी नहीं। मनुष्य पर्याय में भी, मनुष्य गति में भी जो नीच कुल में पैदा हुए, हिंसा करना ही उनका धर्म है। क्या जैसे मच्छी मार के घर में जन्म ले लिया, शूद्र के घर में जन्म ले लिया, मांसाहारी जीवों के कुल में जन्म ले लिया, अब क्या करोगे? वहां संयम नहीं रहता। नीच कुल में जन्म ले लिया या अधम देश में जन्म ले लिया कि जहाँ वेजिटेरियन खाना मिलता ही नहीं, जो क्या करोगे आप? ये अधम देश है, ये वहाँ की खाना पीना उठना बैठना सब कैसा है? और पानी नहीं पीते हैं, पानी की जगह शराब ही पी लेते हैं, पानी के साथ एक बोतल रहना ही रहना है। ये क्या हो गया है? ये अधम देश। और मंगो तो भी नहीं मिलता है। इंद्रियों से पीड़ित हो तो उनको भी संयम नहीं होता है, क्योंकि भूख इतनी लगती है क्या करें, प्यास इतनी लगती है क्या करें, नाक में बीमारी, कान में बीमारी, आंखों में बीमारी, अब क्या करें? ऐसा होता है। इंद्रियों से पीड़ित अज्ञानी जीव है, जिनको आत्मज्ञान नहीं होगा, जो रोगी है, जो दरिद्री है, जो अन्याय मार्गी है, जो विषयों के पीछे अनुरागी है, जो तीव्र कसाई है, और जो निंद्य कर्मी मिथ्या दृष्टि है, जिनके बाह्य प्रवृत्ति बहुत निंदा करने योग्य है, जिनको हम हीरो बन के पूछते हैं, जो पिक्चर के जो हीरो हीरोइन वगैरह रहते हैं, कैसे कर्म करते हैं? अपनी बहू बेटी ऐसा कर्म कर सकती है? देखो ये कैसे कर्म है? ये निंद्य कर्म। तो निंद्य कर्मी मिथ्या दृष्टि को कभी भी संयम होता नहीं। मनुष्य गति में भी इतने लोगों को संयम नहीं होता है। अब रहे कितने, हिसाब से लगाओगे कितने लोग बचे कि जिनको संयम होता है? इसीलिए संयम प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। ज्ञानी को भी आत्मज्ञान के बाद संयम प्राप्त करने में बहुत तकलीफ है। चौथे में से पांचवें गुणोत्तम में आना कोई खाने का खेल नहीं है, क्या बहुत अंदर की आत्मस्थिरता चाहिए। अभी तो चौथे गुणोत्तम को भी संभाल नहीं सकते हो, क्या आत्मा का श्रद्धान है उसको भी संभाल नहीं सकते हो, इंटैक्ट नहीं रख सकते हो। कभी भी सदगुरु के वचन पे शंका आ जाए, कोई वर्तन देख करके ऐसा उल्टा सुल्टा विचार आ जाए, ऐसा होता है। तो क्या होता है? सीधा हमारा समय दर्शन के ऊपर चौकड़ी लग जाती है। देखो मतलब गिरने में तो देर नहीं लगे और चढ़ने में बहुत मुश्किल। चढ़ना तो बहुत मुसीबत, लेकिन गिरने में तो कोई बात नहीं। सदगुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर लेते हैं। कभी सत्संग में इतना कभी इंटरेस्ट रहता है, कभी नहीं रहता है, भक्ति में कभी जुड़ता है, कभी नहीं जुड़ता है। ये सब क्या है? सम्यक दर्शन को टिकाने का भी मुश्किल है। तो पंचम गुणस्थान को लाना और संयम धारण करना वो तो कितना मुश्किल है, क्या ये कोई इजी नहीं है। संयम प्राप्त करना अति दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ संयम को पाकर भी कोई मूढ़मती यदि विषयों का लोलुपी होकर के उनको छोड़ देता है, संयम को छोड़ देता है, किसी भी प्रकार से नष्ट कर देता है, कुसंगति करके ऐसा प्रमाद करके, तो वह अनंत काल तक जन्म मरण करता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। ये संयम बचाने वाला है। संयम वो टॉनिक है कि जिसके बिना आत्मस्थिरता हो सकती नहीं। अब कहते हैं आगे, संयम है तो सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। पुष्ट माने क्या होता है? उसकी वृद्धि होती है। और संयम नहीं है तो कभी भी गिर सकता है। सम्यक दर्शन में दो प्रकार, सराग सम्यक दर्शन और वितराग सम्यक दर्शन। देखो संयम में वो वितराग सम्यक दर्शन बना लेता है, गिरने का कोई चांस ही नहीं है। देखो जब तक वितराग सम्यक दर्शन नहीं है तब तक हम डामाडोल है, तब क्या होगा पता नहीं। तो संयम से ही सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। संयम ही मोक्ष का मार्ग। संयम बिना मनुष्य भाव शून्य है। मनुष्य भाव की कोई कीमत नहीं, इंद्रियों का वश नहीं है, कोई खान पान में कोई ठिकाना नहीं है, तो मनुष्य भाव की कोई वैल्यू नहीं, गुण रहित है। संयम बिना ही यह जीव दुर्गतियों में गया है।
क्योंकि संयम नहीं होगा तो पाप की क्रियाएं होंगी, पाप की क्रिया होंगी तो क्या होगा, ये दुर्गति में जाता है। संयम में सो हमको अशुभ कर्मों से बचाता है। संयम बिना देह का धारण करना व्यर्था है। क्यों व्यर्था है? कि उल्टा दुर्गति में ही जाओगे, क्या उसका कोई फायदा नहीं। बुद्धि का पार लेना, तो बुद्धि होगी तो संयम नहीं होगा तो क्या करेंगे, और बुद्धि है ना, सुबुद्धि नहीं होगी, वो कैसी होगी, वो बुद्धि हो, एटम बम बनाएगा, दूसरों को लूटने का तरीका ढूंढेगा, देखो दूसरों को हड़प कर लेना, पैसों को, दूसरों को सताना, इसमें लगेगी बुद्धि। तो बुद्धि का कोई मतलब नहीं। और ज्ञान की आराधना करना वो भी बेकार है। क्यों? संयम नहीं होगा तो ज्ञान ज्ञान कितना भी हो उसकी कोई वैल्यू नहीं, सब व्यर्थ है। संयम के बिना दीक्षा धारण कर लेना, घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाना, व्रत धारण करना, मुंडन करना, केश लोच करना, नग्न रहना और वेश धारण करना, सब बेकार। ये संयम है, दो प्रकार के होते हैं, एक इंद्रिय संयम और दूसरा प्राणी संयम। जिसकी इंद्रियां विषयों से नहीं रुकी है, छह काय के जीवों की विराधना नहीं टली है, उसका बाह्य परिसर सहना, तपस्चरण करना, दीक्षा लेना वृथा है। जो इंद्रिया वश में नहीं है वो संयम नहीं। संसार में दुखी जीवों का संयम, संयम के बिना कोई अन्य शरण नहीं। दुखी जीव है अगर और संयम नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जीवन जरूरत की वस्तु में 2 टाइम की रोटी मिल, उसमें नहीं जाएंगे पैसे, किसमें जाएंगे, अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छा गाना सुनने में। कैसेट लेके आएगा सुनने के लिए, क्योंकि कर्ण इंद्रियों के पास हो गया है, अच्छी चीज सुनने के लिए लेके आएगा और भूखा मरेगा ऐसे। लेकिन संयम नहीं होगा तो क्या करेगा, तो जो छोटी छोटी मोटी कमाई है वो किस में खर्च करेगा, दारू पीने में, जुआ खेलने में, इसमें लगा देगा। तो संसार में दुखी जीवों को संयम के बिना कोई अन्य शरण नहीं। जैसे हमारी इनकम लिमिटेड है, वो क्या करना पड़ता है, बहुत परिग्रह कम करके जितना हम सेव कर सकते हैं, बहुत संभल संभल करके एक एक पैसा, सिर्फ जीवन जरूरत की चीजें ही लेना है, वो भी पेट की जरूरत है। दूसरे कपड़े लेते भी जब फटे हुए चलता है, बटन नहीं है तो भी सेफ्टी पिन लगा करके चला लेना, ऐसा। चप्पल नहीं है तो स्लीपर पहन लेना, ऐसा करके भी। क्योंकि नहीं तो संयम नहीं होगा, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, फायदा नहीं होगा। संयम के बिना संसार में दुखी जीवों को कोई अन्य शरण नहीं। ज्ञानी जन तो ऐसी भावना बातें हैं कि संयम बिना हमारे मनुष्य भव की एक घड़ी भी व्यतीत न हो। ये ज्ञानी जन की भावना, उनको हमेशा वो दुख रहता है। क्या अभी अपन चैप्टर लेते नहीं है श्रावक धर्म, श्रावक धर्म में चैप्टर लेंगे तो दिन में वो भावना और भी जागृत हो जाएगी। कौन सी, कि हम कुछ सही में हमारा जीवन बेस्ट ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या हुआ। वो चैप्टर हमने क्यों नहीं लिया कि अभी अवलोकन का चैप्टर 5-7 साल चला, अभी वेद ज्ञान का चैप्टर चल रहा है, ताकि आत्मज्ञान। और इसके बाद जब ज्ञानी को आगे स्थिरता बढ़ाने के लिए जब वो चैप्टर चलेगा, जब उतना अगर आयुष्य होगा और आगे बढ़ेंगे, तो श्रावक के गुण धर्म की बात करें ताकि आत्मस्थिरता बढ़े। और जब वो चैप्टर आएगा ना, तब ऐसा लगेगा कि हमारे आत्मज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। वो चैप्टर ही ऐसा, हम अभी तक वो चैप्टर खास तौर पे लिया नहीं, एक ही बार लिया था, रत्नाकरण श्रावकाचार्य का जो लिया था 16 कारण भावना वाला, उसमें थोड़ी बहुत बात आई थी। बाकी श्रावक की धर्म की बात कोई लिया नहीं अब तक, स्वाध्याय में नहीं लिया। जब उसका विवरण चलेगा तो ऐसा लगेगा कि कोई, जैसे मुनिराज की बात चली थी अपूर्व अवसर, कैसा लगता था, बात सुने तो कैसा लगता था कि हम तो उनके नाखून बराबर भी नहीं। उनकी साधना किधर, हमारी साधना किधर। बड़े ज्ञानी मान करके फिरते हैं कलर टाइट करके, लेकिन कोई मतलब नहीं। अभी मंजिल बहुत दूर है। ज्ञान दशा अगर हो भी गई है तो भी मंजिल कितनी दूर है, बहुत दूर। अभी परमात्मा दशा आने में बहुत टाइम लगेगा अगर ऐसा ही चलेगा। नहीं तो अगर द्रव्य दृष्टि पूर्वक आत्मस्थिरता बढ़ेगी तो क्या होगा, जल्दी से आगे बढ़ेगा। तो ज्ञानी जन तो ऐसी भावना बात है, ये भावना उत्पन्न हो गई, वृद्धि हो गई, इसके लिए ऐसे चैप्टर लेना चाहिए
स्वाध्याय में, तो भावना डेवलप होती है। तो ज्ञानी जन तो ऐसी भावना बात है कि संयम बिना हमारे मनुष्य भव की एक घड़ी भी व्यतीत न हो। संयम बिना आयुष्य निष्फल है, क्योंकि जितना भी वो टाइम जाता है जिंदगी का, उसमें अशुभ भाव ज्यादा होंगे संयम के बिना। तो क्या होगा आगे, क्या होगा आगे? दुखी दुख है और कुछ नहीं, क्योंकि जैसा बोते हो वैसा पाओगे। आप जैसी करनी वैसी, पाप ज्यादा करोगे तो क्या होगा? कि नहीं, ज्ञानी पाप करे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ज्ञानी हो क्या अज्ञानी हो, जैसा जो करेगा वैसा फल मिलता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। ज्ञानी भी अगर अशुभ क्रिया करेगा तो उसको फल में उसको दुर्गति या दुख, प्रतिकूलता जरूर मिलेगी। ये मुनिराजों को इतने अवसर क्यों आए, क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे भूतकाल में मुनि दशा के पहले राजपद में या ऐसे कोई भी टाइम में उन्होंने बहुत अशुभ क्रिया भी की है। तो क्या होता है जब मुनि बनने के बाद उनको इतने भयंकर उपसर्ग आते हैं? इसका कारण क्या है? संयम धारण नहीं करना। मनुष्य गति में आकर के अगर संयम धारण नहीं करते हो, ज्ञानी होकर के भी, तो अशुभ क्रिया ज्यादा होती है। तो आपकी साधना में वो सब आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। ये कर्जा चुकाए बिना परमात्मा नहीं बन सकता। ज्ञानी बन सकते हो, ज्ञानी बनने के लिए कोई रुकावट नहीं। राग द्वेष होते हुए फिर भी हम राग द्वेष मन में होते हैं, मैं तो जानने वाला हूँ, ऐसा करके दृष्टि बदला करके गायक में दृष्टि लगाने से आप ज्ञानी तो बन जाते हो। तो बहुत आसान है ज्ञानी बनना, तो बहुत आसान। वो भी आजकल तो मुश्किल लगता है लोगों को, पंडितों को मुश्किल लगता है कि नहीं नहीं वो तो करोड़ों में एक आध को होता है। यहाँ जल्दी जल्दी किसी को होता है तो लोगों को आश्चर्य होता है, शंका आ जाती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतना मुश्किल था ज्ञानी बनना, और अभी तक जो आता है 10-15 दिन में पा लेता है, ऐसा कैसा हो सकता है? देखो अब ये डाउट आता है। डाउट क्यों आता है? क्योंकि आजकल के जो वातावरण है उसमें सम्यक दर्शन की बात, सम्यक दर्शन इतना इजी है ऐसी बात ही नहीं है कहीं। सबको बहुत हार्ड लगता है सम्यक दर्शन, बहुत हार्ड, आत्मा का दर्शन करना बहुत हार्ड। इतना ही नहीं, कभी कभी शंका हो जाती है, सत्संग में आने वालों को भी शंका हो जाती है, ऐसा कैसे हो जाता है? हम इतने 2-4 साल से लटकी खा रहे हैं, हमारे को नहीं हुआ, बाहर गाँव वाले आए और हो गए, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में, ऐसा कैसे हो? हमारे मगज में ऐसा है, जो ज्यादा सत्संग करेगा ना उसको ज्यादा जल्दी होगा, और जो कम सत्संग करेगा उसको तो बहुत मुश्किल है, उसको तो पहले 10 साल तो रहना पड़ेगा, बाद में करेगा। ऐसा है। हम लोग थोट विद्यार्थी, सत्संग तो बहुत मिलता है, लेकिन यहाँ से चप्पल पहनने के बाद उसकी आराधना नहीं करते। और कोई अगर बहुत पुरुषार्थी आ जाए तो भावना लेकर के जबरदस्त, तो क्या होता है, ये बाद 1 घंटे में जो आती है उसका इतना अमलीकरण करता है बाकी के 24 घंटा, तो जल्दी पा लेता है। हमको लेट क्यों, उनको जल्दी क्यों? तो सम्यक दर्शन पाना बहुत आसान है। यहाँ वाले भी अगर 15 दिन, महीना भर ऐसा पीछे लग जाए तो उनको भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। आश्चर्य यहाँ तक होता है कि सदगुरु के ऊपर भी विश्वास नहीं आता है कि कहीं जज करने में कहीं गलती तो नहीं करते होंगे, या फिर उनको टोले चाहिए तो सबको बोल दिया हाँ आपको होगा, आपको होगा, सब जमा हो जाए। क्या बोल देवे अगर आपको समय संग गया तो क्या होगा? यहाँ हमारी टोली में आ गए हो, टोली चाहिए उनको सदगुरु को। क्या उनको जजमेंट करना नहीं आता होगा कि सामने वाला बराबर प्रोसेस से आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? उनको जजमेंट करना नहीं आता होगा ऐसा? ये जमाना ऐसा है इस प्रकार का। बाकी हकीकत में देखा जाए तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना कोई मुश्किल बात नहीं। मुश्किल तो तब है जब हमारी भावना में खोट है, हमारी नियत साफ नहीं है। आत्मा भी चाहिए और संसार के सुख भी चाहिए, अब हमारी नियत साफ नहीं है तो नहीं हो। 99% आत्मा चाहिए और 1% संसार के सुख चाहिए, अब आत्मज्ञान नहीं होगा। लेकिन 100% आत्मा चाहिए, आत्म शांति ही चाहिए अगर भावना सच्ची है। और सामने रास्ता दिखाने वाले सदगुरु बिल्कुल मास्टर है इस कला के, क्या गाइडेंस देने में माहिर है। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, सबको ऐसी वाणी का योग नहीं होता है।
मतलब ज्ञानी बहुत होते हैं, लेकिन गुरु, सभी ज्ञानी गुरु नहीं होते हैं। क्यों? कि इतनी करुणा, इतना कॉन्ट्रैक्ट भी किसी का नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसके लिए, सामने वाले को जज करने की ताकत होनी चाहिए, किसको किस वक्त कैसा बोलना वो ताकत होनी चाहिए। वो नहीं होने से क्या होता है, फिर भी जीव को प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर दोनों बातें बराबर है, हमारी भावना में जरा भी खोट नहीं है, और सामने सदगुरु भी ऐसे मिल गए हैं कि उनको हमारी पूरी नीचे से ऊपर सब मालूम, पूरी कहानी हमारी जानते हैं क्या? अगर ऐसा है तो फिर देर किस बात की? ये दो ही चीज चाहिए और कोई नहीं चाहिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने। शास्त्र का भंड नहीं चाहिए, शुभ क्रियाएं नहीं चाहिए, पूजा भक्ति नहीं होगा चलेगा, नमस्कार मंत्र बोलना नहीं है चलेगा, जैन कुल में जन्म लिया तो होगा ऐसा नहीं है। कौन से भी कुल का हो, आत्मज्ञान करना है, शांति चाहिए, ऐसी भावना वाला होना चाहिए और सदगुरु मिलना चाहिए। दो काम हो जाए तो काम तो हो ही जाता है। सम्यक दर्शन तो बहुत इजी है, लेकिन ये हमारे अभाग्य है कि इस काल में सम्यक दर्शन को हार्ड बना दिया, इतना मुश्किल कर दिया है। और और जो बोलते हैं कि इसको होगा इसको होगा, उसका विरोध चालू हो जाता है। देख कैसा है बात। लेकिन ये बहुत विराधना का कारण क्या, जजमेंट सही होना चाहिए या फिर सदगुरु पे विश्वास होना चाहिए, दो में से एक होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत आसान है। अगर किसी को 10 दिन में हो जाए, किसी को 1 दिन में हो जाए तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं। लेकिन यहाँ कहते हैं, ये संयम का चैप्टर, यहाँ ये कहते हैं कि संयम बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, परमात्मा नहीं बन सको। मुनिराजों को भी इतने उत्सव क्यों आते हैं? क्योंकि ज्ञान दशा में भी उन्होंने संयम धारण नहीं किया, और जितना लेट करते हैं संयम धारण करने में, उतने जो भी अशुभ क्रिया होती है उसका फल उसको साधना के टाइम में भोगना पड़ता है। उपसर्ग आते हैं उनको। कहने का मतलब ये है कि ज्ञानी भी अगर अशुभ क्रिया में प्रवृत्ति करेगा तो उसको कोई माफी नहीं मिलती है, उसको भी कर्मों का बंधन होता है, उसको भी भोगना पड़ता है। इन सब अशुभ क्रियाओं को कौन रोकेगा? संयम रोकेगा। संयम के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। संयम बिना आयुष्य निष्फल है। संयम ही इस भाव में तथा पर भाव में शरण है। देखो इस भाव में भी शांति, क्योंकि इच्छाओं पे कंट्रोल है, और इच्छाओं पे कंट्रोल होने से पाप क्रिया ज्यादा नहीं होती है, अशुभ क्रिया ज्यादा नहीं होती है, तो पर भाव में भी अनुकूलता। दुर्गति रूप सरोवर को सोखने के लिए सूर्य के समान। संयम से ही संसार रूपी विषम वेरी का नाश होता है। संसार परिभ्रमण का नाश संयम के बिना नहीं होता है, ऐसा नियम है। देखो ये नियम है कि अगर संयम धारण नहीं करेगा ज्ञानी, जब तक संयम धारण नहीं करेगा तब तक उसका संसार परिभ्रमण का नाश नहीं होगा। ज्ञानी को भी, अज्ञानी की तो बात ही क्या करना, लेकिन ज्ञानी की बात करें तो भी जब तक संयम धारण नहीं करता है तब तक उसके संसार परिभ्रमण का नाश होता नहीं। ये नियम है, नियम। जो अंतरंग में कसायों से आत्मा को मलिन नहीं होने देता है तथा बाहर में भी यत्नाचारी होकर के प्रमाद रहित प्रवर्तन करता है, उसको संयम होता है। अंदर में अंतर के कसाय को दूर करना और बाहर में प्रमाद रहित होकर के प्रवृत्ति करना, मन वचन कायम, ताकि अन्य जीवों की, प्राणियों की रक्षा हो। इस प्रकार यहाँ पर संयम धर्म का वर्णन किया। ये शॉर्ट में अपन ने लिया संयम धर्म। अब चलता हुआ अधिकार लेते हैं। सब गड़बड़ है वहाँ पर, शास्त्र पूरे कल्पित कर दिए, सब मिलावट बहुत। विषय इसलिए नहीं लेते हैं कि किसी को रात में सो जाते हैं, तो आपकी सच्ची है उनकी सब बुजुर्ग, वो विषय लेना नहीं। शास्त्र है, अगर आपको जानना है तो पढ़ लेना, समझ लेना। वितरागी जो मार्ग को प्रवृत्त न करने वाले ज्ञानी पुरुषों ने जो मार्ग बताए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस शास्त्र में ये चैप्टर है, आप पढ़ लो बस, और शंका रहित हो जाओ। बाकी तो बहुत गड़बड़ चल रहा है हर जगह।
कहीं भी शुद्धि नहीं है। ऐसा नहीं है कि भी यहाँ सितंबर में अशुद्धि है। अभी तो कांजी स्वामी वाले हो चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, सिर्फ ऊपर की कांचली रह गई है, सांप नहीं है। सांप गया ने निसोटा रहा क्या। तो तत्व की जो प्योर प्रवृत्तियां होनी चाहिए, तो धर्म की जो प्योर जो बात होनी चाहिए, ये सुनो, जिससे आत्मज्ञान हो पाए, ऐसी बात कहीं भी नहीं। मिलावट है हर जगह, तो हर जगह आग्रह है। कहानी समय के मानने वाले धर्म में, संप्रदायों में भी आपस में झगड़े, पंचायत, वाद विवाद, क्या साधर्मी प्रेम का अभाव, वात्सल्य भाव का अभाव। चर्चाएं भी कैसी, आप जाके देख लेना, देखना है तो एक परिश्रम पर्व चल रहा है, दिन में 3 बार लेक्चर होता है वहां के जो प्रसंग होते हैं, जाके देख, खुद देख करके अनुभव करना कि कैसा होता है वहाँ चर्चा कैसी होती है, या कैसी बातें होती है, सब सामने मालूम पड़ जाएगा सब। क्या किसी का विरोध करने का जमाना नहीं है, इसलिए नहीं करते हैं, बाकी तो पूरा गड़बड़ हर जगह। यहाँ समय सार का अपना चलता अधिकार लेते हैं। भगवान श्री कुलकुनाचार्य देव रचित ग्रंथादिराज श्री समय सार जी परमात्मा गाथा नंबर 12। शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दरी सिंह व्यवहार देसीदा पूर्ण जेदु अपर में इत्था भावे देखे पर मुझे भावते ने सुधन ज्ञातव्य छे अपरम भावे स्थित ने व्यवहार उपदेश छे अपरम भावे स्थित ने व्यवहार उपदेश छे। श्लोकार्थ और भावार्थ, ये भावार्थ टीका हो गई है, भावार्थ चल रहा है, उसमें आगे का पोर्शन लेते हैं। दृष्टांत तो सोने का, जो 24 कैरेट सोना है उसको गर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन नीचे का लेवल का है, 60% सोना हो, 70% हो, 80% हो, तो जितनी अशुद्धि ज्यादा उतनी गर्मी ज्यादा देना पड़ता है। अब आगे कहते हैं कि इसी प्रकार से सोने की जगह पे ये जीव नाम का पदार्थ, क्या ये आत्मा, जीव नाम का पदार्थ, जानने देखने वाला, शरीर में रहता है लेकिन शरीर से भिन्न, अवस्था में रागादि है लेकिन रागादि से भिन्न, जानन जानन अवस्था है लेकिन वो जानन अवस्था जितना क्षण भंगुर नहीं है, शाश्वत, वो ज्ञान मूर्ति शाश्वत। ऐसा जो जीव नाम का पदार्थ है वो पुद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो गया है। पुद्गल के संयोग से माने शरीर के संयोग से, बाहर के परिग्रह के संयोग से, दुकान मकान नाम धाम, इनके संयोग से कैसे हो गया है कि जानने वाला हूँ भूल गया है, और मैं देवचंद भाई हूँ, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी घड़ी, ये मेरे कपड़े, ये मेरी चप्पल, ऐसा हो गया जो आत्मा के एक भी चीज नहीं है। पुत्र पुत्रादि कोई सगे संबंधी कोई आत्मा के नहीं, लेकिन देखो कैसा हो गया कि पुद्गल कर्मों के मिलने से क्या हो गया है, संयोग मात्र से क्या हो गया है, अशुद्ध अनेक रूप हो गया है। एक व्यक्ति मामा है, काका है, फूफा है, क्या क्या है, देखो अनेक रूप हो गया है। व्यक्ति एक है, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का चाचा है, फिर समाज सेवक और तो लफड़े कितने हैं क्या मालूम, मिडिल क्लास वाला, ऐसे कितने कितने, व्यापारी है या नौकर है या सर्विस करता है या क्या क्या करता है, या राजा है या भिखारी है, कितने लेवल लगते हैं। ये पुद्गल के संयोग से जो ये जीव नाम का पदार्थ कैसा हो गया है, अशुद्ध अनेक रूप हो गए हैं। उसका शुद्ध रूप क्या है, जानना 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 जानना,
अश्रुद्रुप क्या है? खाना पीना, उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, व्यापार करना, बातें करना, लिखना पढ़ना, सब ये क्या है? ये अशुद्ध रूप। व्यवहार निभाना ये क्या है? अशुद्ध रूप। और केवल जानना 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 वो क्या है? उसका शुद्ध रूप। देखो कितना गड़बड़ चल रहा है। हमने अपने ही परमात्मा को नहीं समझ करके और उल्टा समझ करके कितना गड़बड़ किया। अब खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, कितना कितना। असल में हम कुछ ऐसा करते ही नहीं है। असल में हम क्या करते हैं? सिर्फ जानते हैं, लेकिन अपने को अपनी ही शुद्ध नहीं। क्या कर ऐसे खो गए हैं उद्गल कर्मों के स्वांगों में, उनके संयोग में हम ऐसे खो गए हैं कि कब से खुद खो गए हैं? एक दिन, दो दिन, चार दिन, अनंत काल से। अनंत काल थी आथड़ियो बिना बाण भगवान। ये भगवान, उसके बाण के बिना हम कितने टाइम से भटक रहे हैं? अनंत काल। सेव्या नहीं गुरु संत ने, खुद को तो खुद की पता नहीं, लेकिन गुरु बताते थे कि भैया तुम परमात्मा हो, तुम देवचंद भाई नहीं हो, तुम शरीर वाले नहीं हो, तुम किसी के माँ बाप पिता पुत्र नहीं हो, तुम्हारे कोई संबंध नहीं है, गुरु कहते थे। लेकिन ये इसने क्या किया अनंत काल में? सेव्या नहीं गुरु संत ने, मुक्यों नहीं अभिमान, मैं करूं मैं करूं, मैं कर सकता हूं, मुक्यों नहीं अभिमान। अनंत काल थी आथड़ियो बिना भान भगवान, सेव्या नहीं गुरु संत ने, मुक्यों नहीं अभिमान। ये भटकता है। भटकने का यही तो कारण, या खुद जागना या फिर गुरु जगा है तो उनकी बात मान लेना, तब प्रमाद नहीं करना जगाते हैं तो। लेकिन इसने दो ही गलती की, न खुद जागा है, न गुरु ने समझाया है तो गुरु की बात मानी। उल्टा क्या किया है? अथवा असदगुरु था कि उल्टो वध्यो को गुरु की बात सुनी है, लेकिन कभी सदगुरु की बात नहीं सुनी। ऐसा किया है तो ये अनेक रूप हो गया है। ये जीव नाम का पदार्थ उद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप થઈ રહ્યો છે। તેના સર્વ પરદ્રવ્યોથી ભિન્ન एक ज्ञायकपणा मात्रનું ज्ञान। अब अपने मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा श्रद्धा, और मैं ही परमात्मा हूं तो डर कसाय भय सब निकल जावे, भिखारीपना निकल जावे, ऐसा आचरण, स्वरूप स्थिरता वाला। मैं ही परमात्मा हूं ऐसा ज्ञान, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा श्रद्धा, और मैं ही परमात्मा हूं ऐसा आचरण। अगर मैं अपने को परमात्मा मानेगा तो शक्कर की भी जरूरत नहीं है, एक चम्मच की, चप्पल की जरूरत नहीं है, घर मकान की जरूरत नहीं है, सगे संबंधी की जरूरत नहीं, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं, ऐसा आचरण हो जाता है। निर्भय निर्डर बिल्कुल, अब भागेगा नहीं, डरेगा नहीं किसी से, मौत से भी नहीं डरेगा। क्यों? मैं परमात्मा, ऐसा आचरण हो जाता है। और शांत हो जाता है, कोलाहल नहीं है, अशांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका आचरण ऐसा है। कैसा आचरण है? वो वैसा मानता है, वैसा आचरण करता है। मैं परमात्मा हूं ऐसा मानता है तो अशांति रहती ही नहीं। ये अपने परमात्मा को भूलता है और देवचंद भाई बनता है तो अशांति हो जाती है। उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, हाँ, उसने मेरा विरोध क्यों किया, उसने मेरी प्रशंसा की तो अच्छा लगता है, विरोध किया तो बुरा लगता है। ये देवचंद भाई बने तो प्रॉब्लम है, परमात्मा बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देवचंद भाई बनोगे तो राग द्वेष होंगे, और परमात्मा हूं ऐसा मान करके ऐसा आचरण करोगे तो अशांति का कोई कारण नहीं। वितरागता, उदासीनता, उदासीन ज्ञायक है, ज्ञाता दृष्टा है, ये सब अपने परमात्मा को भूलने से गड़बड़ है। अपने परमात्मा को याद किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख न। अपने स्वरूप को नहीं समझता है, खुद भगवान है, और अपने को भिखारी मान करके, संयोग वाला मान करके, परद्रव्यों से भिन्न नहीं मानता है, वेद ज्ञान नहीं करता है, दुखी दुखी हो जाता है। और अनंत काल से दुखी है ये। कितने काल से दुखी है? अनंत काल। अब उनका श्रद्धान करना है। उपाय क्या है? सर्व परद्रव्यों से भिन्न,
सिर्फ एक गायक मात्र हूं, जानना देखना मात्र में हूं। ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धा और ऐसे आचरण की प्राप्ति करना है। ये तीन जिसको हो गए हैं, क्या मैं ही परमात्मा हूं ऐसा ज्ञान, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा श्रद्धा और मैं ही परमात्मा हूं ऐसा आचरण, तो संपूर्ण वितराग था और केवल ज्ञान की दशा। ऐसा जिसको हो गए हैं, ये ત્રણે જેમને થઈ ગયા હોય એમને તો પૂતગલ સંયોગ જનિત અનેક રૂપપણાને કેનારો અશુદ્ધ ને કાई પ્રયોજનमान નથી। उसको तो कोई बात करने की मतलब नहीं है। क्यों? भगवान को क्या समझाना? कि जो भगवान हो चुके हैं, जिनके अवस्था में रागद्वेष ही नहीं है, संपूर्ण आचरण है, उनको क्या उपदेश देना? जितने भी उपदेश क्यों है मालूम है? उपदेश क्यों? कि हम जिस लेवल पे होने चाहिए वो लेवल पे नहीं है। द्रव्य में तो हम भगवान है, लेकिन अवस्था में हम भगवान नहीं है, तो फिर उपदेश लागू पड़ता है कि वो वर्तमान में जो अशुद्धि है ना, राग द्वेष है ना, उसको मिटाने के लिए क्या करना? तो सदगुरु के पास जाना, डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर दवा देता है, औषध विचार ध्यान, ये उपदेश लागू हो गया। सत्संग इसलिए, भक्ति इसलिए कि दवा लेने पर भी फायदा नहीं होता है, तो सदगुरु पे शंका नहीं आवे तो क्या करना? तो आए बिना नहीं रहेगी, लेकिन कौन बचाता है? भक्ति बचाता है। भक्ति क्यों करना? अगर भक्ति नहीं होगी तो थोड़ा धीरज नहीं रहेगी हमारे पास। आप बोले ऐसा अवलोकन कर रहे हो, आप बोले ऐसा वेद ज्ञान करता हूँ, लेकिन अंदर में आत्मा वो दिखता नहीं, कहीं आप गलत तो नहीं बोल रहे हो, क्या हो जाएगा? तो मन में कुछ खोट आ जाएगी। कौन बचाएगा यहाँ पर? एक आत्मा, मैं आत्मा हूं ये बताने के लिए सत्संग, उसको देखने की विधि समझने के लिए सत्संग, और कहीं सदगुरु के ऊपर, कहने वाले के ऊपर शंका कुशंका न हो जाए, कहीं उनकी आज्ञा पे चलने में कहीं हमारी प्रॉब्लम खड़ी न हो जाए, उसके लिए कौन है? ये क्यों सब? ये सत्संग क्यों? भक्ति क्यों? क्योंकि अभी हमारे अवस्था में संपूर्ण राग द्वेष गए नहीं है, मिटे नहीं। तो ज्ञानी को भी सत्संग चाहिए, ज्ञानी को भी भक्ति चाहिए। नहीं, अभी ज्ञानी हो गए ना, अब क्या जरूरत है? अभी हमको आत्मा का दर्शन हो गया है, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी अगर भक्ति नहीं होगी तो संयम धारण नहीं कर पाओगे। देखो, श्रावक दशा नहीं आएगी, मुनि दशा भी नहीं आएगी, और मुनि दशा के बाद भी अगर भक्ति नहीं होगी तो श्रेणी नहीं लगा पाएगा। कैसी बात है? मुनिराजों को भी सत्संग करना जरूरी है। भगवान के समोसरण में क्यों जाते हैं? भगवान के समोसरण में जो 12 सभा होती है, इसमें एक सभा किसकी है? कि क्यों भाई? उनको तो आत्मा का दर्शन हो गया है, इन कसाई की चौकड़ी हो गई है, ये मामूली संतुलन कसा है, उनको उपदेश की क्या जरूरत है? उनको भगवान के दर्शन पूजा करने की क्या जरूरत है? सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद तेवर तेजयते। प्रणमु पद तेवर तेजयते। प्रणमु पद तेवर तेजयते।